तथ्य भी आपको दिखाएंगे कि किस दावे के साथ मैं यह बोल रहा हूँ। अच्छा, मतलब आरजेडी के लिए वो फील्डिंग सजा रहे हैं। निश्चित तौर पर उनको दावे के साथ कह रहा हूँ। कैसे नकारेगी? मान लीजिए कोई नया चेहरा आ रहा है, कई लोगों के मन में ऐसा हुआ कि 17-18 बिहार की जनता पूरी तरीके से एनडीए, आज तो लोग 12 बजे तक 1 बजे तक लोग निकलते हैं मार्केट में, तो निश्चित तौर पे जो घटना घटी है बेहद दुखद घटी है। और हमने सुबह में ही एक प्रेस रिलीज जारी किया कि सीनियर व्यक्ति होते हैं, एक बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं और उसके नीचे सब कोई होते हैं। तो एनडीए के जो सीनियर हैं, बुजुर्ग कर लीजिए, अभिभावक कर लीजिए, नहीं बनाना। रहा बात जो उपचुनाव हुआ जिसमें विधायक जी की जो जीत हुई है निर्दलीय, तो निश्चित तौर पर उनका अपना व्यक्ति जो उनका अपना पर्सनल था छवि। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह सवेरे हॉट टॉक करने बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता कृष्णा सिंह राजपूत। फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं क्योंकि इनकी एक गतिविधि से बिहार की राजनीति और खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी के अंदर चर्चाएं और सुगबुगाहट तेज हो जाती हैं। बिहार में प्रशांत किशोर, चूंकि वो भी एक युवा नेता के तौर पे देखे जा रहे हैं, वो बड़े बढ़ चढ़ के आगे बढ़ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है, नीतीश कुमार को डैमेज कर सकते हैं। इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कृष्णा सिंह राजपूत हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर भारत लाइव पे। ये बताइए कि प्रशांत किशोर को आप लोग तैयार कर रहे हैं क्या नीतीश कुमार को डैमेज करने के लिए? देखिए, प्रशांत किशोर अपनी एक कंपनी चलाते थे पहले, जिस कंपनी के माध्यम से किसी चुनाव में ठेका जिसको कहते हैं लिया जाता है हार जीत का। तो निश्चित तौर पे प्रशांत किशोर जो काम कर रहे हैं वो राष्ट्रीय जनता दल के लिए कर रहे हैं और उसकी बी टीम बन के काम कर रहे हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं? आरजेडी तो लेटर निकाल दिए कि भाई आप लोग मत जाइए, वो बीजेपी के बी टीम है। नहीं, ये सब दिखावा है। निश्चित तौर पे प्रशांत किशोर आरजेडी के लिए काम कर रहे हैं, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। और कुछ ऐसे तथ्य हैं जो हम आपको देंगे भी। अगले जब हम लोग इंटरव्यू करेंगे तो अगले इंटरव्यू में हम लोग उसका तथ्य भी आपको दिखाएंगे कि किस दावे के साथ मैं यह बोल रहा हूँ। अच्छा, मतलब आरजेडी के लिए वो फील्डिंग सजा रहे हैं। निश्चित तौर पे उनका जो फील्डिंग है पूरी तरीके से आरजेडी के लिए है। और रहा बात एनडीए और नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बालमाका नहीं कर सकता है, क्योंकि एनडीए के साथ बिहार की तमाम जनता खड़ी है। प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार हैं। वो सीट मान लीजिए अगर आरजेडी के साथ वो जाते भी हैं तो क्या आपको लगता है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री वो बना देंगे? क्योंकि मान लीजिए कि वो रणनीतिकार रहे हैं, सीट पर उतारेंगे अगर अपना कैंडिडेट तो भारतीय जनता पार्टी और जदयू का वोट काट लेंगे, तो इससे तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो स्पष्ट है। नहीं, देखिए ऐसा है ना कि प्रशांत किशोर का जादू उनकी कंपनी के माध्यम से चला है, लेकिन बिहार की जनता पूरी तरीके से उनको नकार देगी। मैं ये आपको दावे के साथ कह रहा हूँ। कैसे नकारेगी? मान लीजिए कोई नया चेहरा आ रहा है, कई लोगों के मन में ऐसा हुआ कि 17-18 बिहार की जनता पूरी तरीके से एनडीए को इंटैक्ट, चूंकि 2005 के पहले का जो बिहार था और 2005 के बाद का जो बिहार है, आप देखिए कोई महिला, कोई बच्ची, कोई अच्छे व्यक्ति शाम में 4 बजे 5 बजे के बाद निकलते नहीं थे। आज हमारी माताएं बहनें, जो भी बहनें हैं, चाहे जो भी महिला हैं, रात में 12 बजे तक भी और मार्केट में उनको कोई काम रहता है, अगर दुकान कोई खुला हुआ है तो रहती हैं 10 बजे। लेकिन अपराधी तो आज भी घूम रहे हैं ना, आज भी उनके साथ कई घटनाएं होती हैं। आपको देखिए रत्नेश, कहना नहीं चाहिए, घटना पे रोक तो लगाना चाहिए और सरकार कार्य करती है। बहरहाल जिस तरीके से आपने देखा कि एक अपवाद में जो घटना घटा है अमेरिका में, जिस तरीके से ट्रंप पे जो हमला हुआ, तो ये ऐसी चीजें हैं जो कभी रुक नहीं सकती है। सरकार का कार्य है इस पे अंकुश लगाना। बहरहाल सरकार किसी का भी हो, मतलब 2005 के बाद का जो हमारे एनडीए की जो सरकार है, निश्चित तौर पे कोई भी अपराधी बचता नहीं है और कोई बचेगा भी नहीं। निश्चित तौर पे मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है कि 72 घंटे के अंदर इसका रिजल्ट आएगा और जो अपराधी हैं वो सलाखों के पीछे होंगे। मतलब मुकेश सहनी के जो पिता की हत्या हुई उस पर आप बोल रहे हैं? ये बहुत ही दुखद समाचार हम लोगों को टेलीविजन के माध्यम से प्राप्त हुआ और इसके लिए एनडीए के साथ साथ जो भी विपक्षी दल है, सभी के सभी लोग आहत हैं। और कभी भी लाश पे राजनीति लोगों को नहीं करनी चाहिए।
जिस तरीके से आरजेडी के लोग कह रहे हैं, तो भैया आरजेडी को सबसे पहले सोचना चाहिए कि उनके जो पिता थे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, उनके समय में जिस तरीके से लोग बोल तो रहे हैं कि 4 बजे के बाद लोग निकलना नहीं चाहते थे घरों से, आज तो लोग 12 बजे तक 1 बजे तक लोग निकलते हैं मार्केट में। तो निश्चित तौर पे जो घटना घटी है बेहद दुखद घटी है, और हमने सुबह में ही एक प्रेस रिलीज जारी किया था कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। घटना हुई है, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, और ऐसी घटना दोबारा न घटे, ये मुझे भरोसा है सरकार पे। तो ये बताइए, नीतीश कुमार के बारे में प्रशांत किशोर भी कहते हैं कि अब उनसे बिहार संभलता नहीं है, बिहार ना तो भारतीय जनता पार्टी से संभल पाएगी क्योंकि उनके पास कोई सीएम फेस है ही नहीं। नीतीश कुमार को ही वो बार बार आगे करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और उन्हीं के भरोसे उन्हीं के बदौलत बिहार में राजनीति करते हैं। नीतीश हट जाए तो भाजपा खत्म। देखिए, घर में एक सीनियर व्यक्ति होते हैं, एक बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, और उसके नीचे सब कोई होते हैं। तो एनडीए के जो सीनियर हैं, बुजुर्ग कह लीजिए, अभिभावक कह लीजिए, अच्छे कार्य कर रहे हैं माननीय नीतीश कुमार, उनके साथ एनडीए के तमाम लोग खड़े हैं, तो उसमें बुराई कहाँ है? भाई प्रशांत किशोर अपना एक कंपनी कह ले, एक गिरोह कह ले, वो चलाने वाले लोग हैं, मतलब गिरोह चला रहे हैं प्रशांत किशोर। तो और क्या कर रहे हैं? बी टीम बन के तो काम कर रहे हैं आरजेडी के। भैया कोई मतलब कि एनडीए का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। मैं आपको दावे कर, लोग कह रहे थे कि प्रशांत किशोर 2024 में अपना कैंडिडेट उतारेंगे लोकसभा में। भैया कहाँ गए प्रशांत किशोर? और अभिव्यक्ति की आजादी है, पार्टी बनाना, अभिव्यक्ति की आजादी है, किसी बात को किसी प्लेटफॉर्म पे रखना, रख सकते हैं, हम रोकने थोड़ी जा रहे हैं उनको। अरे रोकेगी बिहार की जनता। ये बताइए, प्रशांत किशोर के बारे में ये भी चर्चा है कि वो जिस तरीके से रुपौली का उपचुनाव हुआ, वहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह जी थे, उनके लिए उन्होंने फील्डिंग सजाया था, उन्होंने ही सब कुछ सेट किया था, तो एक बड़ी जीत कहीं ना कहीं वो अपने आप में मान रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी एमएलसी के थे सजदानंद राय, उनको भी जिताने में उनका ही हाथ था। एक और निर्दलीय प्रत्याशी सारण में वो जीते थे, उनके पीछे भी प्रशांत किशोर ही थे। तो एक बड़ी जीत कहीं ना कहीं वो मान रहे हैं, और इस वजह से पार्टी का गठन करेंगे, अपने 243 सीटों पर वो कैंडिडेट भी उतार रहे हैं। मैं तो बताया ना कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, किसी बात को किसी प्लेटफॉर्म पर रखना, अपनी पार्टी की घोषणा करना, अपनी पार्टी नहीं बनाना। रहा बात जो उपचुनाव हुआ जिसमें विधायक जी की जो जीत हुई है निर्दलीय, तो निश्चित तौर पर उनका अपना व्यक्ति जो उनका अपना पर्सनल था, छवि थी। उन्होंने 2005 में भी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी से उन्होंने विधायक बना था, जो मुझे याद है। तो निश्चित तौर पे उनकी अपनी छवि के कारण, उनकी पत्नी भी जो है, जहां तक मुझे जानकारी है, शायद वो भी जिला पार्षद या किसी चीज में है, प्रमुख वगैरह है। तो निश्चित तौर पे उनके द्वारा जो जनता जनार्दन के बीच में जो कार्य किए गए थे, उससे कार्य पर उनको वोट मिला। प्रशांत किशोर क्रेडिट लेने के लिए चाह रहे हैं, लेकिन क्रेडिट मिलने वाला नहीं है। बिहार की जनता इनको नकार दी है, और अगर इनको लड़ना ही होता तो 2024 में इन्हें अपने कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा? उतारना चाहिए था ना भाई, इनको उतारना चाहिए था, क्यों नहीं उतारा? तो निश्चित तौर पे प्रशांत किशोर एक कंपनी चलाते हैं, कंपनी के ओनर हो सकते हैं, गिरोह के ओनर हो सकते हैं, एक अच्छे पार्टी का अध्यक्ष नहीं हो सकते हैं, पार्टी नहीं चला सकते हैं। तो बीजेपी अपना सीएम फेस क्यों नहीं आगे करती है? भाई जब एनडीए ने यह तय किया है नीतीश कुमार का, हमने तो कहा नहीं कि कोई एक ही व्यक्ति घर के गार्जियन बन सकता है, 2 आदमी नहीं बनेगा। तो गार्जियन है हमारे नीतीश कुमार जी। लेकिन बीजेपी के कई सीनियर लीडर तो कहते हैं कि बीजेपी को अपना सीएम फेस रखना चाहिए। नीतीश कुमार को कब तक, मतलब बिहार की जनता का नाम आप ले रहे हैं, वो खुद ही बेरोजगार हो गए हैं राजनीतिक तौर पे। तो निश्चित तौर पे एनडीए के जो मुख्य नेता हैं वो नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह जी हैं। ये लोग जो है एनडीए के मुख्य लोग हैं, भाजपा के मुख्य लोग हैं, जिसको कहते हैं गार्जियन। ये डिसीजन मेकर है। भैया कोई भी व्यक्ति आके बोल के चला जाए, तो जो व्यक्ति बोल रहा है, नीतीश कुमार के ऊपर सवाल उठा रहा है, निश्चित तौर पे वो व्यक्ति राजनीतिक तौर पे बेरोजगार हो चुके हैं। एनडीए गठबंधन मजबूत है, पूरा इंटैक्ट है, और सरकार चल रही है। नीतीश कुमार को अगर आप लोग विशेष राज्य का दर्जा नरेंद्र मोदी नहीं देते हैं, बिहार को नहीं देते हैं, गठबंधन टूट जाए। निश्चित तौर पे नीतीश कुमार जी का जो एक सपना है जी, और नीतीश कुमार जी सपने जो वो मतलब देख रहे हैं जी,
तो निश्चित तौर पे वो अपने लिए नहीं देख रहे हैं, बिहार के हित और बिहार की जनता के लिए देख रहे हैं। तो उन्होंने जो अपना मांग रखा है, अपना जो डिमांड रखा है, माननीय प्रधानमंत्री जिस पे सोचेंगे, देना होगा तो निश्चित तौर पे देंगे। नहीं और देंगे तो प्रधानमंत्री निश्चित तौर पे देते भी आ रहे हैं, बिहार को बहुत सारा पैकेज दिए। नहीं देंगे तो गठबंधन टूट जाएगा। नहीं देंगे तो ये गठबंधन तोड़ना कोई विकल्प थोड़ी है। उसके एवज में, उसके विकल्प में वो क्या देते हैं, भैया मान ली कि हम मांग रहे हैं, नहीं देंगे तो वो तोड़ देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। नीतीश कुमार एनडीए जो है पूरे तरीके से बिहार की जनता के लिए बना है, और बिहार की जनता ने इसलिए ही चुना है कि एनडीए ही कोई कार्य जनता के लिए कर सकता है। 25 चुनाव में मजबूती के साथ लड़ेंगे, निश्चित तौर पर मजबूती के साथ लड़ेंगे और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। क्योंकि हमारे जो भी शीर्ष नेता हैं जी, उन्होंने यह स्पष्ट तौर पे बताने का कार्य किया कि एनडीए जो चुनाव लड़ेगी पूरा इंटैक्ट गठबंधन के साथ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। चलिए देखिए, तो एनडीए मजबूत रहेगा 2025 में भी और आने वाले वक्त में भी। हॉट टॉक में हम चर्चा कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता, फायर ब्रांड नेता कृष्णा सिंह राजपूत से। ऐसे ही तमाम चर्चाएं आज भारत लाइव पर दिन भर जारी रहेंगी। देखते रहिए हमारा चैनल भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।